स्वर्ग नरक शुभ अशुभ के नाम पे, आस्था के नाम पे इन लोगों ने हमारे लोगों को 90% लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको इन्होंने पशु बना के रखा। उन जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, उस तालाब में बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, शूद्र लोग पानी नहीं पी सकते थे। ये सच्चाई रही है इस देश की। अब अमित शाह चूंकि बाबा साहब को तो पढ़े नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाबा साहब को दुनिया क्यों मानती है, बाबा साहब के भक्त इतने अधिक क्यों है। क्योंकि बाबा साहब ने इस नर्क से, जो नर्क मनुवादियों ने बना के रखा था इस देश में, उस नर्क से हमारे लोगों को निकाला। ये नहीं जानते हैं कि अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है। इनके 33 करोड़ देवी देवता इस देश के बहुजनों के लिए क्या किया। इक्वलिटी क्यों नहीं लाया, फर्टिलिटी क्यों नहीं लाया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार इनके देवी देवताओं ने क्यों नहीं दिया, ये बाबा साहब को ही क्यों देना पड़ा। अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अरे भगवान का नाम लीजिए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये हमारा कहना नहीं है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना, जो गृह मंत्री हमारे हैं। क्या कहिएगा जी, अंबेडकर का अंबेडकर जपिएगा या भगवान का नाम लीजिएगा? स्वर्ग हो या नरक में जाने का उसका यदि शौक है, इरादा है, तो वो संसद में व्यक्ति क्या कर रहा है। जाए स्वर्ग, जाए नरक जाइए, ये संसद में कर क्या रहा है। ये गुमराह कर रहा है वहाँ बैठ के अम्बेडकरवादी, या फिर जो लोग ज्ञान विज्ञान, अम्बेडकर का मतलब होता है ज्ञान विज्ञान, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, पहले जानो फिर मानो, इस विचारधारा को लेकर अम्बेडकर जी चलते थे। बाबा साहब को इसने पढ़ा नहीं है। बाबा साहब के बारे में पढ़ता तो इसको पता होता है कि दुनिया बाबा साहब की फॉलोअर्स है। 160 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगी है, लोग उनको पूजते हैं। और एक कंसेप्ट है, विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस इंसान को भगवान मानता हूं जिसे हम लोग इंसान कहते हैं। अब चलते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि अमित शाह की नर्चरिंग हुई है आरएसएस में। आरएसएस शुरू से ही मनोवादियों का अड्डा रहा है, उसका पोषक रहा है। इसके भगवान मनु होंगे जिसने मनुस्मृति लाया, इसके भगवान तुलसी दुबे होगा जिसने रामायण लिख के उसके अंदर जात पात को फैलाया। तो इसकी मानसिकता को आप समझने का प्रयास करिए। स्वर्ग नरक की धारणा या फिर शुभ अशुभ की धारणा कहाँ से आई, ये मनुस्मृति से आई है। आप समझिए कि ऐतिहासिक तौर पे इतिहास में चले जाएंगे आप, तो इन लोगों ने भगवान का डर दिखा के, आस्था का डर दिखा के, धर्म नष्ट हो जाएगा इसका डर दिखा के इन लोगों ने सत्ता पे राज किया। अपना ब्राह्मणों का पैर मलते, सुबह शाम उनकी जो है सेवा करते, तो आपको स्वर्ग मिलता। बता रहा था कि अमित शाह की जो नरेसिंग हुई है वो आरएसएस में हुई है। आरएसएस मनोवाद का पोषक है। वो चाहता है कि मनुस्मृति लागू हो जाए, फिर से वही पिरामिड व्यवस्था, जातीय व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था, जात के नीचे जात, जात के नीचे जात की व्यवस्था फिर से समाज में स्थापित हो जाए। और इन लोगों ने ऐसा किया भी। हजारों साल से जिस प्रकार से मनुस्मृति में है कि भाई आप ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों का पैर दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ब्राह्मण सेवा मतलब स्वर्ग में आपको जाना है। स्वर्ग नरक शुभ अशुभ के नाम पे, आस्था के नाम पे इन लोगों ने हमारे लोगों को 90% लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको इन्होंने पशु बना के रखा। उनकी ज़िंदगी को नरक बना के रखा और बताया कि सपना दिखाया कि स्वर्ग ऊपर है, मरने के बाद मिलेगा। ज़िंदगी भर आप नरक में रहिए, स्कूल कॉलेज नहीं जाइए, दलितों के गले में हरिया बांधा गया, शूद्रों के गले में पीछे झाड़ू लटकाया गया, छूत माना गया। जिस तालाब में कुत्ता पानी नहीं पी सकता था, जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, उस तालाब में बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, शूद्र लोग पानी नहीं पी सकते थे। ये सच्चाई रही है इस देश की। मंदिर में आप नहीं जा सकते थे, आपके गले में हरिया होता था, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, मतलब आपको इंसान बनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पशुओं से ही बदतर जिंदगी दी गई इसी मनोवादी व्यवस्था की वजह से दलितों को, और ओबीसी SC ST जो भी बाबा साहब ने नाम दिया है, शूद्रों को, जो जिनकी आबादी 90% है। अब अमित शाह चूंकि बाबा साहब को तो पढ़े नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाबा साहब को दुनिया क्यों मानती है, बाबा साहब के भक्त इतने अधिक क्यों है। क्योंकि बाबा साहब ने इस नर्क से, जो नर्क मनुवादियों ने बना के रखा था इस देश में, उस नर्क से हमारे लोगों को निकाला, बहुजनों को निकाला। और इक्वल व्यवस्था, इक्वलिटी फर्टिलिटी की बात की, संविधान लिखा। महिलाएं, इवन समझिए आप, महिलाएं जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, उनको भी वही राइट्स थे, लिमिटेड राइट्स थे जितना शूद्रों को था। वो भी स्कूल नहीं जा सकती थी। तो इन वंचित वर्गों का कहीं ना कहीं बाबा साहब ने उद्धार किया, उनको स्कूल कॉलेज लाया, उनको बराबरी का अधिकार दिया, ज्ञान विज्ञान की तरफ लौटने का, ज्ञान विज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो ये बाबा साहब का काम रहा है। यही सब बातें उनको पच नहीं रही अमित शाह जी को। अच्छा, आप कैसे
से कहना था कि ओबीसी SC ST को दबाने की कोशिश कर, लेकिन बड़े सदन में जो है नरेंद्र मोदी का कहना था हमसे बड़ा जो ओबीसी कोई नहीं है। तो ये मतलब कैसे हो गया? ठीक है, उनसे बड़ा ओबीसी कोई नहीं है, तो ओबीसी के हक अधिकार की आप बात कीजिए। ओबीसी का हक अधिकार क्या है? तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट कल्चर चाहे या फिर ले लीजिए ठेकेदारी बिजनेस, जो बड़े लेवल के पद हैं, जहाँ पद है, पावर है, पैसा है, वहाँ आज भी ओबीसी समाज के लोग नहीं हैं, वहाँ आज भी SC ST समाज के लोग नहीं हैं। जज कॉलेजियम से बन रहे हैं, तो उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? कॉलेजियम क्यों नहीं हटा सकते हैं? वो क्यों नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी बना रहे हैं ओबीसी को? वो क्यों नहीं ओबीसी को सब तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद जो NFS हो जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं ओबीसी को बना रहे हैं प्रोफेसर? तो ये सिर्फ दिखावटी कि भाई हम ओबीसी हैं, और बस इसका मतलब ये नहीं कि ओबीसी के हम हितैषी हो जाएंगे, ओबीसी के हम भगवान हो जाएंगे। तो ये EWS लाए, आज EWS का कट ऑफ क्या हो रहा है? ओबीसी से कम जा रहा है। तो ये किसकी हकमारी है? आपने तो ओबीसी का आरक्षण ही खत्म कर दिया। पिछले 10 साल में जो खेल हुआ EWS के नाम पे, तो ओबीसी का तो आरक्षण खत्म हो चुका है। ये हमारे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पुनः अमित शाह पे आना चाहता हूँ कि अमित शाह का जो ये बयान है क्यों आया है, ये चाहते क्या हैं? बाबा साहब ने क्या किया है? बाबा साहब को आप किसी इंसान को भगवान मानना हो इस धरती पे, तो बाबा साहब भगवान हैं। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो संघर्ष के दिन उन्होंने देखे हैं, और जो उन्होंने काम किया है, संविधान लिखा है, उनके इतना पढ़े लिखे आज तक कोई इंसान इस धरती पे हुआ नहीं है। तो अमित शाह जी को चाहिए कि अम्बेडकर साहब के नाम में ए से शुरू होता है, तो कम से कम अम्बेडकर साहब के बारे में ABCD तो पढ़ ले भाई। उनका कई किताब है, सन ऑफ कास्ट किताब है, संविधान को ही पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। ये पढ़ते हैं गोलवलकर को, ये पढ़ते हैं सावरकर को, ये पढ़ते हैं हेडगेवार को, तो ये पढ़ते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने मनुवाद को बढ़ाया, दलित शोषित वंचित के हक अधिकार की हत्या की है। तो ये इनको पढ़ते हैं, इनकी मानसिकता उसी टाइप की है। ये नहीं जानते हैं कि अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है। मैं बताता हूँ कि ये जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, इनके 33 करोड़ देवी देवता इस देश के बहुजनों के लिए क्या किया? इक्वलिटी क्यों नहीं लाया? फर्टिलिटी क्यों नहीं लाया? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार इनके देवी देवताओं ने क्यों नहीं दिया? ये बाबा साहब को ही क्यों देना पड़ा? ये 33 करोड़ देवी देवता स्वर्ग नरक का जो सपना दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, तो इनके 33 करोड़ देवी देवता ने क्या किया? क्यों नहीं दलितों को बराबर का अधिकार दिया, दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया, दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया? जाति व्यवस्था को इनके देवी देवता ने क्यों नहीं खत्म किया? बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को खत्म किया और कैटेगरी बनाया SC ST OBC, और कहा कि इस आधार पे सामाजिक आधार पे लोगों के साथ जो भेदभाव हुई है, तो वहाँ से उठा के इनको बराबर का अधिकार दिया जाए। इनके 33 करोड़ देवी देवता कर क्या रहे थे? वो सूरज को गिल रहे थे, है ना, पुष्पक विमान चलवा रहे थे, लेकिन ये समाज में बराबरी नहीं ला रहे थे। ये सारे इनके 33 करोड़ देवी देवता जो ही भगवान का, स्वर्ग नरक का, शुभ अशुभ का कंसेप्ट है, ये सब का सब फर्जी है। इस अमित शाह को इसको समझना होगा। अब यह देश अम्बेडकरवादियों का देश, यह जो सदी है अम्बेडकरवादियों की सदी है। इस देश में यदि आपको पॉलिटिक्स करना है तो आपको अम्बेडकर 6 बार बोला है ना, इसको 1000 बार बोलना होगा, क्योंकि 90% लोग के भगवान है अम्बेडकर। लोग वोट करेंगे ना, जिनका स्वाभिमान जगह होगा, क्योंकि उसने स्वाभिमान पे चोट पहुंचाया है, जिसके अंदर गरल होगा, स्वाभिमान होगा, वो बाबा साहब के नाम पे वोट करेगा, और इनको वोट का चोट देके अम्बेडकर की ताकत का एहसास करेगा अमित शाह को। यह देश इस मूड में आ गया है। वही संविधान पे हाथ रख के वो कसम खाते हैं, वादे करते हैं, और उसी बाबा साहब को फिर भूल जाते हैं। ये संविधान को तो नहीं मानते हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। इनका संविधान मनुवाद है, इनका संविधान मनुस्मृति है, इनका संविधान रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, इसका संविधान यही सब है। ये जाति पाति ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी दलित जो है उनके पैर दबाए, अभी भी दलित उनकी सेवा करे, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाए, फिर सफाई कौन करेगा, इनका ड्राइवर कौन बनेगा, इनके लिए दरी कौन बिछाएगा? दलित समाज यदि पढ़ लिख जाएगा तो इनके लिए दरी कौन बिछाएगा? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ही स्वर्ग है, ये बाबा साहब ने हम लोग को बताया है। स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, स्वर्ग अमित शाह को मुबारक हो, संसद छोड़े वो और गद्दी छोड़े, जाए स्वर्ग, जहाँ जाना है उसको जाए, हमको स्वर्ग नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। स्वर्ग में उनके देवी देवता हैं 33 करोड़ बैठे हुए,
उनके मुक्ति का मोक्ष का मार्ग वहाँ पे है। हमारा स्वर्ग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जहाँ जाने से हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होगी। हम पढ़ लिख के कुछ निर्माण करेंगे ढकोसलाबादी से। हाँ, यही चाह रहे हैं ना कि मतलब जो अम्बेडकरवादी को, मतलब जो अम्बेडकर जी को भुलाया जाए, उनका नाम नहीं लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जो कि आप लोग भटक सके। हाँ, तो वो चाहते हैं कि ये लोग फिर से आस्था में चला जाए, फिर से शुभ अशुभ में चला जाए, स्वर्ग नरक की कंसेप्ट चला जाए, फिर से मनुस्मृति को मानने लगे, फिर से ये लोग सिर्फ तलवार दबाए ब्राह्मणों का, अपर कास्ट का, और वो लोग मौज करते रहें। सबका बेटा बाल बच्चा पढ़ता है विदेश में, और SC ST OBC का बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। और वो दरी बिछाता है, वो झंडा ढोता है, वो हिंदू राष्ट्र करेगा, वो मरेगा आपस में लड़ कट के, हिंदू मुस्लिम करके। और इनका बाल बच्चा रहेगा, अमित शाह का बेटा क्या नाम है? अमित जैसा क्या करता है वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो है अभी क्रिकेट का थी है, क्या है? अध्यक्ष है। हाँ। कभी क्रिकेट खेला बाप जन्म में? कभी क्रिकेट खेला है वो? नहीं। क्रिकेट अमित शाह का बेटा खेला है? नहीं। लेकिन बेटा को सेट कर दिया क्रिकेट में। सब अपना बेटा को सेट कर रहा है विदेश में। हम लोग को बता रहा है कि नरक चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे, ये भगवान करो, हिंदू राष्ट्र करो, राम मंदिर बनाओ, मस्जिद खोदो, खूब आपस में तलवार मार रहा है, मरो कटो, मर जाओ मिट जाओ। वो हमारी ज़िंदगी को नरक बना के स्वर्ग का सपना दिखा रहा है। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ जो है पत्रकार थे रवि मेहता। इनका कुछ कहना था, आपने देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आप देखने खबर को जय जवान।